हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा हिंदी का है, वर्णमाला। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या फिर बीपीएससी जो कि अभी रिसेंटली होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। बहुत सारे बच्चों को देखिए हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये छोटा सा वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्णमाला। यानी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णों की कुल संख्या। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आंखें बंद करके आपको 52 लगा देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डाटा दे रखा है इसकी वजह से। तो आपको लगाना है वर्णों की कुल संख्या होती है 52। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड या अक्षर, ये क्या चीज़ है। वह इकाई जिसके खंड ना हो सके। देखिए वर्ड सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे छोटा लिख रखा है, इसके और अधिक क्या खंड हो सकते हैं। तो वर्ड वो इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। और क्या है, वर्ड को और क्या कहते हैं कि ये सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, वो होती है शब्द। जैसे कि जल, फल, ये सारे शब्द हैं। तो ये सार्थक इकाई होगी। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको वहाँ पे चूज करना है शब्द को। अब हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को कहते हैं वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो कहलाती है ध्वनि। इसके बाद हम बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या है, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। मतलब इन्हें स्वतंत्र मतलब एकदम फ्री होके बोला जाता है। इसमें किसी भी अन्य शब्द की, किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जैसे स्वर कितने होते हैं आप सभी को पता है, आ से आहा तक कुल 13 स्वर होते हैं। इसमें अंग और आहा, अंग कहलाता है अनुस्वार और आहा कहलाता है विसर्ग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम का लेते हैं तो का में आ की भी ध्वनि निकलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वहीं अभी हमने स्वरों को डिस्कस किया था, तो हमने बात करी थी कि स्वर जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए ये दो आधारों पे बांटा गया है। एक है लेखन के आधार पे 11 स्वर होते हैं, और हमारे बोलने के या उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। और अगर इन दोनों में से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन केवल ऐसे आता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको वहाँ पे 13 टिक करना है ऑप्शन। हम बात करते हैं लेखन के आधार पे। देखिए लेखन के आधार पे आ से लेके औ तक होते हैं। छोड़ दिया जाता है अंग और आहा को, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों में काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल आप गलती मत करिएगा अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम्स इतने ज़्यादा इजी नहीं हो रहे हैं और बच्चों को बहुत सारा मैटर गलत मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपना आंसर गलत कर लेते हैं। तो अंग और आहा जो अयोग भाव होते हैं उनको लेखन के आधार पर छोड़ दिया जाता है, तो इस आधार पे स्वर हो जाते हैं हमारे 11। वही बात करते हैं उच्चारण के आधार पर या बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। यहाँ पे रीढ़ को भी छोड़ दिया जाता है, तो बचते हैं हमारे 10 स्वर। अब हम बात करते हैं हस्व स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार। हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें बहुत कम समय लगता है जिनके उच्चारण में। ये होते हैं 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीढ़। वहीं बात करते हैं दीर्घ स्वरों की, तो हस्व स्वर की अपेक्षा इनमें 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या होती है
7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। वही बात करते हैं प्लुस स्वर की, तो प्लुस स्वर में जो है लगभग 3 गुना, या कह लीजिए कि सबसे अधिक समय लगता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, राम, ऐसे शब्दों में प्लुस स्वर होता है। जैसा कि मैंने परिभाषा लिख रखी है, बोलने में कम समय लगता है, सबसे कम लगता है इसमें। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लेते हैं, वहीं प्लुस स्वर सर्वाधिक समय लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सारी वर्णमाला को नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।